अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वालाना। अब से कुछ महीने पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को मिल बैठकर मुल्क के अंदर इलेक्शन की तारीख देनी होगी। फिर इलेक्शन की तारीख आई, सदर पाकिस्तान ने हम समेत सबको मना कर दिया। ये तक कह दिया कि अगर इलेक्शन के ऊपर किसी ने कोई बात करनी है तो बीवी से कीजिएगा, टीवी पर मत कीजिएगा। फिर हम किसी ने बात नहीं की। इलेक्शन के हवाले से गुमगू की सिचुएशन, इलेक्शन जिन्होंने लड़ना है वो करते रहे, कभी हमलों की, कभी सिक्योरिटी की, और कभी कहते रहे कि इलेक्शन थोड़े से आगे होने चाहिए, 8 दिन आगे हो जाने चाहिए, 10 दिन आगे हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर रात गए, ये पता चला कि इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, यानी इलेक्शन की डेट के हवाले से कुछ ना कुछ हो सकता है। सुबह तक, यानी आज सुबह तक ये बात जो थी वो बिल्कुल आया नहीं थी कि इलेक्शन की डेट जो है वो फाइनल है या नहीं। 50-50 लोग इसके ऊपर, मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर तस्करे कर रहे थे। आज सेनेट के अंदर आपको पता है कि किस तरह 14 लोगों ने, यानी 14 लोग मौजूद थे, जिसमें से 12 लोगों ने उसके ऊपर बहुत जब्त की और एक करारदाद जो है उसको सेनेट के अंदर पेश किया। इसकी जो स्टोरी है पूरी आपने आज सारा दिन देख ली होगी। मुख्तलिफ जो तजियाकार हैं, जो वहाँ पर रिपोर्टर हैं, वो भी बताते रहे कि किस तरह चेयरमैन सेनेट, उनके पास लोग बैठे हुए थे, फिर वो एकदम से उठकर गए और जाकर उन्होंने सेनेट का इजलास जारी कर दिया। उसके बाद लोगों ने वहाँ पर एक शख्स ने, जिसका जो इंडिपेंडेंट है सेनेटर, उसने करारदाद को पेश किया। 12 लोगों ने इसके ऊपर मोहर जब्त की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे शो में भी अक्सर आते हैं सेनेटर, वो इस पर वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो खामोश हूं, लेकिन वहां पर लोगों ने तो ये कहा कि वो इसकी हमायत में थे। मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह ने इसकी मुखालफत की। यानी उसमें रीज़न ये थी करारदाद में कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, हो रही है, और मौसम की शिद्दत भी है, फिर हमले भी हो रहे हैं, मौलाना फजल रहमान और दीगर के ऊपर हमला हुआ, इसलिए इलेक्शन की तारीख जो है उसको मुलतवी करना चाहिए। इसको मजाक करार दिया गया, जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान के प्रोसेस के, आईनी प्रोसेस के साथ मजाक करार दिया गया। और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार ने तो यह कह दिया कि चूंकि पाकिस्तान सेनेट के अंदर, ईवान बाला के अंदर कोरम ही पूरा नहीं था, इसलिए इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। बहरहाल, एक तरफ तो यह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना सारा, जो वहां पर उनके एक सेनेटर थे, उनकी तरफ से यही दिया गया कि जैसे वो हमायत कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना पोजीशन क्लियर की और उस सेनेटर को भी शो कॉज, बहरामंद तंगी को शो कॉज नोटिस जो है वो भी जारी कर दिया है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ताहियात नाहली का एक केस है। आपको पता है नवाज शरीफ और दीगर लोग भी उसकी बलि चढ़े हैं। ताहियात केस में नवाज शरीफ का एक तरफ तो फैसला ट्रिब्यूनल के पास है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये समाअत भी जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला भी महफूज कर लिया है, मगर रिमार्क्स देते हुए, हमें नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाली है, लेकिन रिमार्क्स ये सामने आए कि चीफ जस्टिस साहब पार्लियामेंट के ऊपर ज्यादा इत्तफाक करते हैं और वो कहते हैं कि चूंकि पार्लियामेंट ने 5 साल की मुद्दत हवाले से तयन कर दिया है, तो फिर ताहियात नाहली का जवाब बनता है। ये सवाल भी उन्होंने उठाया और इस हवाले से फैसले को महफूज किया है। मुख्तसर फैसला जल्द सुनाया जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, उनके हवाले से 2 खबरें। एक तो उन्होंने आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर पब्लिश हुआ, लिखा कि नहीं लिखा ये नहीं पता, मगर जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर इकोनॉमिस्ट ने ये आर्टिकल शाया किया है तो वो हमें इस चीज़ का जवाब दें या इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दें। दुनिया के अंदर कितने कैदी हैं जिनको इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है, या घोस्ट जो एनालिस्ट हैं या घोस्ट आर्टिकल जो है उनके लिखे जाते हैं। बहरहाल, इमरान खान ने एक बार फिर से अमेरिका और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम अपनी हुकूमत को गिराने का इल्ज़ाम दोहराया है। दूसरा, उन्होंने कल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान को धमकी 2022 के अंदर दी थी, उस हवाले से उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई, तो इमरान खान ने उनकी मौजूदगी के अंदर फर्द जुर्म आयद होने के बाद गुस्से में आकर कहा कि अगर मेरी दोबारा से हुकूमत आई तो तुम लोगों को आर्टिकल 6 लगाऊंगा। हमारे साथ सरवर बारी साहब, नादिर गबोल साहब और आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। सरवर बारी साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। सर, इस सारे पैराए में आपको क्या लगता है, कौन सी कुव्वत है पाकिस्तान में जो नहीं चाहती 8 फरवरी को इलेक्शन हो, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल? देखिए, जाहिर है दोनों है। मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, वो भी नहीं चाहते। क्योंकि लगता ये है कि जो उन्होंने हिकमत अमली तय की थी कि जैसे कि माजी में भी होता रहा है कि जिस जमात की हुकूमत को ख़त्म किया जाता है उसको अगले इलेक्शन में जीतने नहीं दिया जाता। ये हमारी पुरानी तारीख है।
चाहे वो 1970 की बात हो, उसके बाद 77 है, 80, 88 और 90 और जो भी आप देखें, कभी कोई जमात दो इलेक्शन मुसलसल नहीं जीती। तो यही लगता है कि वही हिकमत अमली चली आ रही है और उसमें तसलसल जो है वो गैर गैर सियासी जो मुक़्तदर हल्के हैं उनका ही है। लेकिन उसमें हमेशा हमने देखा है कि हमेशा कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं है। हमेशा जो उस जमात के मुखालफिन होते हैं वो फिर जो गैर सियासी हल्के हैं उनके साथ मिल जाते हैं और वो फिर चाहते हैं कि और कोशिश करते हैं कि इलेक्शंस धांधली ज़दा हों ताकि वो इक़्तिदार में आ सके। तो अभी भी वही है, लगता है कि अब दोनों हलकों को लग रहा है कि वो इस सारी उनकी जो हिकमत अमली थी जो तकरीबन 1.5-2 साल से चल रही थी वो नाकाम हो रही है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि किसी न किसी बहाने से इलेक्शन मुलतवी किया जाए, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी गैप है बिटवीन द मोस्ट अनवांटेड पार्टी और जो जो फेवरेबल पार्टी हैं उनके दरमियान जो पॉपुलैरिटी गैप है वो 30-40% के लगभग है। और तमाम धांधली के बावजूद इस गैप को लगता है कि पुर करने में जो है वो इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए पर कोई इलेक्शन मुलतवी जो होने है। पर सर साहब, इलेक्शन मुलतवी होने पर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नॉन पॉलिटिकल फैक्टर होगा। ऑब्वियसली पॉलिटिकल फैक्टर ही हो सकता है। कौन सा पॉलिटिकल फैक्टर बेनिफिशियरी होगा ज्यादा? देखिए, जो मेरी नज़र में बुनियादी फर्क तो जो पड़ता है वो जाहिर है एक एलीट की बात है। जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में, इसके ऊपर तकरीबन तमाम स्कॉलर्स का जो है इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में एक कंप्लीट एलीट कैप्चर है। अच्छा। और कोई भी ऐसी एलीट जो जो उस एलीट का हिस्सा नहीं बनना चाहती, उसको हमेशा से आइसोलेट किया गया है, उसको कॉर्नर किया गया है। जैसे 1977 में भुट्टो साहब को ख़त्म किया गया क्योंकि उनकी एक पॉपुलैरिटी थी और वो जो हेजमोनिक पावर है पाकिस्तान में वो नहीं चाहती कि उसकी जो बालादस्ती है उसको कोई चैलेंज कर सके। और उसके लिए हमेशा सियासतदानों ने अपना कंधा उनको फराहम किया और आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो जो पॉपुलैरिटी गैप है वो इतना ज़्यादा है कि तमाम धांधली के बावजूद उसको पुर नहीं किया जा सकता। इसलिए उनकी कोशिश है कि इलेक्शन जो है किसी तरीके से पोस्टपोन कर दिए जाए, ताकि जो जो अगर आप निगरान हुकूमतों का मिजाज देखें, ख़ास तौर पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर का और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो लगता है कि वो जाने वाले नहीं है, वो केयर टेकर नहीं है। वो तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उनके जो कि फुल बयान फ्लैज देखे हुकूमत करती तो है। वो साफ लगता है वो एग्जैक्टली। पार्टी है और वो जाने के लिए नहीं आए हुए, वो रहने के लिए आए हुए हैं। जी गफूर भाई, आप बताइएगा, इलेक्शन को अभी तक कोई पता चला कि ये जो करारदाद पेश हुई है इसके पीछे कौन है? देखिए, बाप पार्टी के पीछे जो लोग हैं वही है, सबको पता है कि बाप का बाप कौन है। तो मुझे तो नहीं उन्होंने पता। किया। ज्यादा नहीं बोल सकता वरना खामखे में मुझे फंसने का शौक नहीं है मुझे क्योंकि बाप का बाप जो है फिर वो फंसाने में भी आपको पता है फिर चैंपियन है। दादा तो बाप का बाप दादा ही होता है ना? नहीं, बाप का बाप उनका बाप हुआ ना। अच्छा। अच्छा, हाँ, अगर ठीक। अगर बाप का कोई बच्चा है तो वो दादा बोलेगा। अच्छा। पर बाप पार्टी जो है जिसको बाप बोलती है उन्होंने ही उसको बुलाया, क्योंकि बाप के जो सेनेटर्स थे उन्होंने खुद बोला है कि हम सही है। इंस्ट्रक्शंस आई थी हमें सख्ती से कि आज अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाएं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो सेनेटर्स को पता ही नहीं था, वो नीचे हॉलवे में थे या नमाज तो पढ़ रहे ये थे या लंच कर रहे थे। तंगी साहब कहाँ बैठ गए बाप के साथ? नहीं, बकौल तंगी साहब आपके। उनके साथ बैठे। तंगी साहब से पार्टी का शो कॉज नोटिस गया है, वो ऑफिशियली उसका रिप्लाई करेंगे, मगर अनऑफिशियली भी हम सब दोस्तों ने उनसे पूछा है और उन्होंने यही कहा, बोला भाई मैंने नहीं उसका यस नहीं बोला, मैंने इस करारदाद के लिए अप्रूवल नहीं दी अपनी। खामखा में मीडिया मेरे को बदनाम कर रही है और मीडिया को चाहिए कि मुझसे बिल्कुल वो ऑफिशियली कह रहे हैं उनकी कि तकरीर प्रूव कर। सुनी ना मैंने आज, उस तकरीर के अंदर वो क्लैरिफाई नहीं। अफनान साहब ने तो बिल्कुल क्लैरिफाई किया ना, उन्होंने तो 1940s का वर्ल्ड वॉर की एग्जांपल भी दे दी कि उस दौर में भी अगर वेस्ट में इलेक्शन होते हैं, 2008 में होते हैं, 2013 में होते हैं, इस तरह की बातें तंगी साहब ने तो नहीं की। तो बात के साथ बैठ गए।
बताया अपने हलके के बारे में। उनका हलका, वो कह रहे थे कि बुनेर का बॉर्डर एरिया है, वो एरिया अफेक्टेड है, मगर तंगी साहब ने पार्टी पॉलिसी बयान नहीं की, ना उन्होंने बोला कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस को मुलतवी करना चाहिए। वो अपने इलाके की ग्राउंड रियलिटी बता रहे थे कि उस इलाके में हालात खराब है। और देखें, ये तो हम सब बात समझते हैं कि अगर कोई ऐसा हलका है जिसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज्यादा इस तरह की कोई प्रेसिंग रीजन है, तो उस हलके में आप इलेक्शन डिले कर सकते हैं। मगर अगर टेररिस्ट आपके पूरे मुल्क को यरगमाल बना दें, इलेक्शन कमीशन को, आर्मी को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, ब्यूरोक्रेसी को, ऐसा तो हम अलाउ नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, एक एटमी ताकत है, तो उसको चंद आप समझें कि टेररिस्ट पूरे मुल्क का इलेक्शंस कैसे डिले कर सकते हैं। तो अगर अगर बलूचिस्तान के भी कोई, फॉर एग्जांपल मैं नहीं कह रहा हूँ, है, अगर कोई ऐसे हैं इलाके जहाँ पे शॉर्ट सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां पे कंफर्म है कि खून रेजी होनी है, तो वहां पे इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा सकता है। मगर कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ तक के चित्राल के अंदर या स्वाबी के अंदर, क्वेटा के अंदर, ग्वादर के अंदर, इन सारी जगहों का क्या लेना देना है उन कुछ इलाकों से जहाँ पे शायद वाकई में हो सकती है। बट अभी फरवरी 8 में अभी भी बहुत टाइम है। जिन इलाकों में इश्यूज हैं वो वहां के, ये मैं अगर पूछता हूँ, जिन इलाकों में इश्यूज हैं, क्या वहां पर अगर डिले हो जाए तो इस तरह प्रोसेस हो सकता है? ये भी एक सवाल है, मैं सबसे इसके ऊपर जवाब लेता हूँ। लेकिन आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। आसिफ भाई, अगर आज फरहान साहब ने अगर इसके ऊपर रजिस्ट किया है और आपकी पूरी पार्टी भी चाहती होगी, लेकिन इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो इलेक्शन डिले के आप ही हो सकते हैं ना। बहुत सारे लोगों के नजदीक पॉपुलर नहीं है आप, और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपने तैयारी शायद उस तरह से नजर भी नहीं आई, आपने जलसे भी नहीं किए अभी तक। तो आपके जिन्होंने वजीर आजम बनना है वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास है ताहियात नाहिदी के हवाले से, तो फायदा तो आपको डायरेक्टली हो सकता है इसका। फिर भी आप इसके खिलाफ क्यों हैं 8 फरवरी से आगे इलेक्शन ना जाए? जनाब बाजवा साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। सर, गुजारिश यूं है कि आपने ये कहा कि आपकी तैयारी नहीं है और आप सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। दीज आर द टू मेन क्वेश्चन। नंबर 1, तकरीबन 1 माह का अरसा हुआ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, मरियम बीबी और 24 दूसरे लोग, अच्छा, ये सब लोग रोजाना सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 7-8 बजे तक रोजाना की बुनियाद पर हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के, हर डिवीजन के लोगों के इंटरव्यूज कर रहे थे। इससे पहले तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों की कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने इंटरव्यू किए, अपनी रिकमेंडेशन दी। फिर डिवीजन लेवल पे आए, डिवीजन लेवल की रिकमेंडेशन हुई, और उसके बाद जब PMLN के सेक्रेटेरिएट 180H में रोजाना की बुनियाद पे ये इंटरव्यूज हो रहे थे, एक एक हल्के में 10-10, 12-12 लोगों ने अप्लाई किया एक MPA की सीट पे, ठीक है, और एक MNA की सीट पे भी एवरेजली 5 आदमी थे, ठीक है। तो सख्त मेहनत के बाद फाइनल लिस्टें हुई। भाई साहब, ये तो इंडोर प्रैक्टिस है ना, आउटडोर प्रैक्टिस कहां पर हुई? सवाल तो ये उठाया जा रहा है ना, इलेक्शन तो अवाम के पास जाकर नहीं जीतते, जो हमेशा से हमने 2018 के अंदर देखा, मरियम बीबी ने 2013 के अंदर तो हमने बिल्कुल जलालपुर जट्टा में एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया, और उसके बाद लाहौर में, मैं आपकी बात मान गया जी, आपकी बड़ी तैयारी है। अब आपके ताहियात कायद तो ना है ना अभी तक, तो और एक जलसा शेखुपुरा में हमारे सदर PMLN के मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया। और ये जो बात आप कर रहे हैं, जब अगर पार्लियामान ने एक अमेंडमेंट जो है वो मंजूर कर ली, और ईवान ज़ेरी के बाद ईवान बाला में, आई मीन टू से हाउस ऑफ सेनेट ने भी उसको इंडोर्स किया, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी वो मंजूर होके, तो उसका जो पूरा थ्रू प्रॉपर चैनल था, प्रोसेस था, हैज बीन कंप्लीटेड। तो अब आज भी और कल भी और परसों भी आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर सीनियर जजेस ने वहां पे कमेंट्स दिए कि जब पार्लियामान ने 5 साल के लिए जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन थी वो उसको तय कर दिया है, तो और फादर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि माफी का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, और फॉर एवर किसी को डिस्क्वालिफाइड करना इस्लाम की रिवायात के मुनाफी है।
ये तो भी इस्लाम के सुप्रीम कोर्ट का इक़्तिदार फैसला के आना है ना मुनाफी सर। है। तो मैं ये तो समझता हूँ मैं आपसे आपकी जो बात मियां से ये नवाज अर्ज शरीफ कर लूं साहब कि के डॉक्यूमेंट्स आपने भी एक्सेप्ट मोहर हुए जब्त हैं, कर दी जनाब उनको बाजवा साहब। मेरे ख्याल में जी कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ नहीं लेकर के जाएंगे। और ये हमें, हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, हम ये सोच भी नहीं सकते कि कानून साजी होने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब के या उन लोगों के ठीक है। जिनके नॉमिनेशन पेपर्स पर ये कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाइड है, ये ठीक है, मुमकिन नहीं है इन द चले आइज ऑफ ये लॉ। भी सवाल क्लियर इन हो द गया। तो आइज ऑफ लॉ इसका मतलब मैक्सिमम यह है कि इस पर मेरी बात तो सुने मैक्सिमम बाजवा साहब, मोहर जब्त है, इज 8 5 फरवरी से ईयर आगे इलेक्शन हरगिज नहीं जाएंगे और आप जाने भी और नहीं देंगे। ये जो टाइम हैं पीरियड जी, है हैज तो बीन 10 लैप्स, इसमें ये पीरियड आवाज नहीं आ लैप्स रही। होने के बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, वो नॉन एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। ठीक है बाजवा साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 8 फरवरी को ही, बाजवा साहब 8 फरवरी को ही फिर इलेक्शन जो है उनकी मोहर जब्त है, इससे आगे नहीं जाएंगे और आप जाने भी नहीं देंगे। डेफिनेटली हम इसको किसी भी सूरत डिले नहीं होने देंगे। ठीक है सरवर इसलिए साहब। कि जो बात आपने की कि आपका जो ग्राफ है या आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बेहतर नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि वो लोग जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जिनको अरबों रुपए के फंड दिए चेयरमैन पीटीआई ने गवर्नमेंट के खजाने से, अब उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो सब की सब या तो भाग चुकी है या सरवर प्रेस साहब कॉन्फ्रेंस चलें, कर अब चुके जरा हैं। मौका देना, एक मिनट। ठीक है, बात समझ आ गई मुझे। सरवर साहब आपने बात सुन ली है, देखे ना, पॉपुलर और अनपॉपुलर आप भी बात कर रहे थे, तो जो अनपॉपुलर भी सर्वेस के मुताबिक पार्टी है वो भी मोहर जब्त करके बैठी हुई है कि 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे। इलेक्शन 50-50 है या फिर 8 फरवरी को ही होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई प्रेडिक्शन करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह रिएक्शन आया है सियासी जमातों का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और कुछ जमातें अभी खामोश हैं, लेकिन और मीडिया का और सिविल सोसाइटी का, तो ये बहुत खुशआइन बात है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है साइलेंट की करारदाद के खिलाफ। और पीपल्स पार्टी ने उन अपने सेनेटर के खिलाफ उसको नोटिस भी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। तो हमें कोई वजह नहीं है कि हम इस पे शक करें। हम फ़ायदा देते हैं इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है कि वो फ़ौरन इसका नोटिस लेगी और इंश्योर करेगी कि जो सेनेट की करारदाद है, गो के ये महज एक करारदाद है, कोई लॉ नहीं है, इसलिए उसका कोई लीगल और उसका कोई भी जो कानूनी और आईनी इम्पैक्ट है वो नहीं है। सिर्फ महज एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, उसका रिएक्शन देखा गया है और रिएक्शन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के लिए जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की आज कोशिश की गई है वो काफ़ी हद तक नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा था कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अहम है इलेक्शन के रिजल्ट से, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है वो अभी भी मैं समझता हूँ बाकी है। तो सिर्फ इलेक्शन करवा लेना तो काफ़ी नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को गारंटी करनी पड़ेगी कि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट है उनका रवैया गैर जानबदाराना नहीं है और आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक इलेक्शंस को वो फेयरली, जस्टली, ऑनेस्टली करवाने में नाकाम हो रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम ये उम्मीद करती है कि इलेक्शन कमीशन जो अभी तक बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने को तैयार नहीं था, आज के बाद इलेक्शन कमीशन भी जो है पाकिस्तान के आइन और कानून और इलेक्शंस एक्ट 2017 के मुताबिक जो उसकी जिम्मेदारी है उसको ऑनेस्टली और जस्टली फुलफिल करेगा। आप कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लगता है अगर इलेक्शन कमीशन कर दे तो वो जो आप कह रहे हैं उस पर पूरा उतर आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्टोरल सिंबल है, जो बैट है,
और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन लिटरली हैज बिकम अ पार्टी। सही गबोल साहब, और मैं समझ गया हूँ, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ कि एक पार्टी के साथ जिस तरह का रवैया है। गबोल साहब, अगर इस तरह के माहौल के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी को हो भी जाता है, एक तो जो आप कह रहे हैं बाप का बाप, उन्होंने एक पत्ता फेंका, आज कोशिश की, आपने उसका मिलकर रद्दमल दिया, और मजे की बात यह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आप पीटीआई के सेनेटर मिलकर एहतजाज कर रहे थे ईवान बाला के अंदर। लेकिन इस सारे माहौल के अंदर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो जिस तरह फ्री एंड फेयर माहौल नहीं सबको दिया जा रहा, क्या फायदा सर इस तरह के इलेक्शन करवाने का? सवाल तो है ना। नहीं, देखें, फ्री एंड फेयर तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर शायद एक ही इलेक्शन था, वो 1970 का इलेक्शन था, और 2008 का एक हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। उसके अलावा हर इलेक्शन में कोई ना कोई तो इश्यूज होते हैं, लोगों के कंसर्न्स होते हैं, फिर उन कंसर्न्स को डील करते हैं, मगर उसकी वजह से इलेक्शन को देखें मजीद डिले करना मुनासिब नहीं है। ऑलरेडी इलेक्शंस डिले हो चुके हैं, इलेक्शंस नवंबर में होने थे, अब ऑलरेडी आप समझें कि 3 महीने मजीद डिले हो चुके हैं। आप कब तक चाहते हैं कि ये इलेक्शंस डिले हो? फ्री एंड फेयर 100% तो इस वक्त भी हम नहीं कहते कि फ्री एंड फेयर है, मगर इतने इतने चले, इतना ग्राउंड बना हुआ है कि इलेक्शंस हो सकते हैं। और इस वक्त मुल्क की, पाकिस्तान की आवाम की रिक्वायरमेंट यही है कि इलेक्शंस हो, ताकि मजीद आवाम की जो आवाज़ है वो ऐवानों से महरूम ना हो। एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट या एक केयर टेकर गवर्नमेंट वो आवाम के मसले मसाइल नहीं समझ सकती, अवामी नुमाइंदे ही आवाम के मसले समझ सकती है। जो हमारे, आप समझें कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसका भी हल यही है कि इलेक्टेड पार्लियामेंट आए, इश्यूज को रिजॉल्व करे। कानून साजी बहुत सारी करनी है, वो एक केयर टेकर सेटअप नहीं कर सकती, वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट ही कर सकती है, उसके पास ही मैंडेट होता है। तो इलेक्शंस तो होने ही होने हैं। जिस तरह मैंने ऑलरेडी शुरू में अर्ज कर रहा था कि अगर कुछ वाकई में कुछ इलाकों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डीसी और जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं, वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन नहीं हो सकते, बहुत खूनरेजी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी इलाके में ऐसा है, बट हो सकता है ऐसा हो, वाकई में हो सकता है कोई अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ ऐसा इलाका हो, या आई डोंट नो ईरान के बॉर्डर के साथ ऐसा इलाका हो, वहां पे कंसिडर किया जा सकता है। मगर पूरे मुल्क में अब फॉर एग्जांपल 270 के करीब सीट्स हैं नेशनल असेंबली के, और पता नहीं 1000 से ऊपर प्रोविंशियल असेंबली से मिलकर सीट्स हैं, उस पर तो आप डिले नहीं कर सकते ना, उस पर तो करना पड़ेगा इलेक्शंस। बाजवा साहब, आप क्या समझते हैं सर? ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो आपके ऊपर ही आता, आपकी पार्टी के ऊपर। इवन मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्शन की डेट से भी ज्यादा। देखिए, मैं अर्ज ये करता हूं कि आप पाकिस्तान की तारीख खोल के देख लें, आज से पहले जितने भी इलेक्शन हुए, जिन लोगों को शिकस्त हुई, उन्होंने उन इलेक्शंस को नहीं माना, और जो लोग जीते वो इलेक्शन को मान गए। सही कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे 2018 में आपने नहीं माना। 2018 के इलेक्शन में जब आरटीएस सिस्टम बिठा दिया गया और हमारे जीते हुए लोगों को डबल मोहरे लगा के हरवा दिया गया, तो हमने वावेला किया और हमने कहा कि हम बाइकाट की तरफ जाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल लोगों ने कहा कि नहीं, हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपना काम करेंगे, और हमने वो काम किया। और आपके सामने है कि जो लोग सिलेक्टेड थे, जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड था, वो कोई डिलीवर ना कर सका। उससे पहले आप देखें, जब 2013 का इलेक्शन हुआ, उसमें हमारे ऊपर उन्होंने एक झूठा इल्जाम लगाया 35 पंक्चर्स का। तो 4 हल्के खोल के दिखाएं ना, 35 पंक्चर साबित हुए, और वो चारों के चारों हल्के जब खोले गए तो कोई धांधली साबित ना हुई। लेकिन उन इलेक्शनों में धरने भी दिए गए, और पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी थी उसको भी डिस्टर्ब किया गया। और पाकिस्तान में की तारीख वह है कि सीपैक भी डिले हुआ, और भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुए। नहीं तो इस सारी एपिसोड के बाद अब ये है कि उनको इलेक्शन प्रोसेस ही आउट कर दो, आपको इन करने के लिए करें। आप मेरी बात सुने, मैं अर्ज करूं, आप मुझे ये बताएं कि 2018 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब किधर थे? आपको याद है? याद है मुझे, वो जेल में थे उस वक्त। जी जी, एग्जैक्टली, जेल में थे। 13 को जेल में चले गए थे। आप बातें बड़ी जल्दी भूल रहे हैं सर, आप याद करें और हर चीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। अच्छा। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको बेहतर पता चलेगा। और मैं ये समझता हूं कि आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं ऐसे मामलात के ऊपर, लेकिन हमारा फर्ज ये है
कि हम कौम को, और मैं ये बता दूं आपको, ये जो आप फरमा रहे थे ना कि आपका ग्राफ नीचे है, मेरी मैं बात कर सुने, दूं, ये अगर जो ग्राफ की बात है 2018 के अंदर, ये सोशल मीडिया के ऊपर है। ये सब लोग वोटर्स नहीं है जो सोशल मीडिया चलाते हैं, वो वोटर्स नहीं है, वो 12, 15, 16 साल के बच्चे हैं, या 12, 16 साल के इमेच्योर बेटियां हैं, यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तान की वो 60% वोटर्स नहीं यूथ है जनाब। लेकिन जब वोट डालेंगे तो फिर आपको वक्त पता बदल गया चलेगा है, पिछले कि मियां नवाज शरीफ सालों में साहब 4 आपने करोड़ तो मजीद इस्तकबाल वोटर देख आ गए लिया हैं। 21 मैं सरवर अक्टूबर साहब को। सरवर साहब एक तो इस चीज का भी देखे ना कि 2018 के अंदर नवाज शरीफ आउट था, तो आज फिर जो उस वक्त सिलेक्ट हो रहा था आज उसको भी आउट होना है, ये लिखा हुआ है और होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अदले का बदला। और दूसरा, ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं ये वोटर नहीं है जनाब। सरवर साहब, पॉपुलर फिर कैसे हो गई एक पार्टी? नहीं, देखिए बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी बाखबर लोग हैं, चाहे वो ऑथर्स हैं, चाहे वो थिंक टैंक हैं, चाहे वो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स हैं, या वो गैलप इंटरनेशनल है, गैलप पाकिस्तान है, जितने भी सर्वे हो रहे हैं वो सारे सर्वे जो हैं ऐसे ही है। वो कोई सोशल मीडिया पे नहीं हो रहे। बहुत सारे सर्वे घर घर जाकर भी हो रहे हैं, हमने खुद भी सर्वे किए हैं। और जुलाई 2022 को जो ज़मीनी इंतखाबात पंजाब में हुए वो भी आप देख लें, लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग 4 में से 3 नशिस्तें हार जाती है, और वो पीडीएम का इलेक्शन था, पीडीएम वर्सेस पीटीआई इलेक्शन था, और 19 में से 17 नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई जीत गई थी। और वो ट्रेंड आज पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट और स्कॉलर्स मुत्तफिक हैं कि लेकिन पीटीआई ये का उस ग्राफ वक्त तो बहुत, नून लीग कहती थी हमारे और साथ उस वक्त के साबिक चीफ ने हाथ किया था, ये उनका कहना है। बात नहीं, एक मिनट, ये शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी फरमाया था कि हमने अपना सियासी सरमाया जो है वो रियासत को बचाने के लिए कुर्बान किया है। उनका भी यही मकसद था, और जो महंगाई का तूफान आया, सैलाब आया, उसकी वजह से बहुत सारे वो लोग, बहुत सारे हमारे जो वोटर्स हैं या पब्लिक है जो पीएमएलएन के साथ थी शायद पहले, वो भी उनके खिलाफ हो गई है, और उसका इजहार बाई इलेक्शंस में कौम कर चुकी है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये कोई सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये पाकिस्तान का जो इस्लामिक इदारे जो हैं वो जो सर्वेस कर रहे हैं, गैलप हो गया, फॉफिन हो गया, दीगर हो गए, वो रिपोर्टें दे रहे हैं कि इस वक्त कौन सी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त मकबूल है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे, बाजवा साहब से पूछेंगे, गबोल साहब से पूछेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। गबोल साहब, आपसे जाने से पहले बाजवा साहब, ये बात का अब तो जवाब तो आपको मिल गया ना कि ये कोई सोशल मीडिया नहीं बल्कि एस्टैब्लिश जो हमारे इदारे हैं जिसमें गैलप है, दीगर हैं, उनके सर्वेज हैं जनाब। आपकी पॉपुलैरिटी दुनिया सबको पता है कहां पर खड़ी है। 21 अक्टूबर के बाद आकर नवाज शरीफ एक जलसा भी बड़ा नहीं कर पाए, नजर तो आ रहा है सबको। देखिए बात पता क्या है, मुझे ये बताएं, अगर आपकी बात फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं अगर आपकी बात को एडमिट कर लूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई जलसा नहीं सच बात है ये, अच्छा नहीं सर, मैं अर्ज करता हूं, तो हमारे मुखालफिन में से किसने जलसा किया पंजाब में? ये आपके साथ गबोल साहब बैठे हुए हैं, उनके लीडर ने आज भी मेरे ख्याल से किया। छोटा हो जलसा, बड़ा हो जलसा, जलसा होता है। अभी माहौल नहीं बन पाया, अभी हमने अपनी देखे, अभी हमारा कैंडिडेचर जो है, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हुए। थोड़े जलसे किए हैं यार, जिसके साथ आप इल्हाद करके बैठे हैं। माहौल नहीं बन पाया। मैं आपकी सही, माहौल कैसे बनेगा? कोई मोहर लगा दें, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर ही माहौल बन जाएगा। कैसे बनेगा माहौल? सर नहीं, लेट मी कंप्लीट। सर, जब 13 जनवरी को जब इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारे हल्के में कौन कौन किस किस निशान पे इलेक्शन लड़ रहा है, उस दिन हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी। अच्छा। और जब हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो मैं ये समझता हूँ, बड़े वसूख से ये बात अर्ज करूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि हम पंजाब में इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। अच्छा। और हमारे मुकाबले की इस वक्त कोई पार्टी, मैं बड़ी मादरत के साथ अपनी क़यादत से भी और आपसे भी और अपने दोस्तों से भी, कि
पंजाब की हद तक तो हम डेफिनेटली क्लीन स्वीप करेंगे। क्लीन स्वीप और करेंगे। पंजाब मैं लिख लूं, सबसे बड़ा सूबा है, लिख लूं। और आधी जो सीट्स हैं नेशनल असेंबली की, वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन दैट वो पंजाब से ले निकलती जी है। गबोल भाई, तो मैं ये अर्ज करूं कि हम किसी भी सूरत हमें कोई खौफ नहीं है, हमें बिल्कुल किसी किस्म का डर नहीं है, हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है कि हम इलेक्शन में खुदा खास्ता हमें कुछ लॉस होगा। हम पहले से ज्यादा देखिए, माशाल्लाह 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 आपने देख माशाल्लाह। लिया कि हमारे खिलाफ हमारे मुखालफिन प्रोपेगेंडा करते थे अच्छा कि जी, पीएमएलएन का वोटर स्लीपिंग पार्टनर है, वो सिर्फ इलेक्शन डे के दिन जाके शेर के निशान पे मोहर लगा के ठप्पा लगा के घर वापस आके सो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग वहां पे तशरीफ लाए, मैं मान गया हूं सर, ये 1 लाख दफा सुन चुका हूं। इस्तकबाल किया। ले जी और गबोल वही हमारा साहब, एक इलेक्शन था, गबोल साहब वही अभी हमारी माहौल नहीं इलेक्शन बना यार, कैंपेन की आप लोग थी। या अब दिगर जब जो 13 है, तारीख को 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलाट होंगे तो हम भरपूर तरीके से, और 13 तारीख से पहले हम इंशाल्लाह अपने पंजाब के, सिंध के, बलोचिस्तान के, केपी के सब सूबों में जो हम बड़े बड़े जलसे ठीक है करेंगे। गबोल साहब, ये मेरी अपॉलॉजी के साथ, क्या आप लोग आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं जो जलसे कर रहे हैं? अभी तो माहौल ही नहीं बना जलसे इलेक्शन का। करने जा रहे हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, मरियम बीबी, ये सब लोग और दीगर जो हमारी सेकंड लाइन है, वो सब लोग वहां पे इंशाल्लाह हाजिरी देंगे अपने अवाम के पास, और अवाम को बताएंगे कि हमने 16 माह की जो हमारे ऊपर एलिगेशन है कि हमने 16 माह में क्या किया, और हम ये भी बताएंगे कि हमारे अपोनेंट ने जो 4.25 साल हुकूमत की, उन्होंने क्या डिलीवर किया। बस और ये इलेक्शन हम इंशाल्लाह अपने डिलीवरेंस की। नहीं जी गबोल साहब, मेरी अपॉलॉजी के साथ, क्या आप लोग आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं? अभी तो माहौल ही नहीं बना और आप लोग जलसे पे जलसा किए जा रहे हैं। इलेक्शन का माहौल तब बनेगा जब टिकटें जारी होगी, सब कुछ होगा। टिकटें तो हमने आज जारी कर दी ना अपनी, आपको शायद रिपोर्ट नहीं मिली, हमने तो जारी कर दी, अनाउंस हो गया ऑफिशियल लिस्ट। आपको नहीं पता चला? मुझे पता चल गया। मैं तो उनकी बात बता रहा हूँ, बाजवा साहब की। वो कह रहे अभी माहौल नहीं बना, तो आप लोग क्यों जल्दी किए जा रहे हैं? बात है ना, वो तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो। वो तो हम कब से कह रहे हैं कि इनको जब तक पूरी 100% इनको कंफर्मेशन नहीं मिल जाए कि मियां साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जाएंगे, तब तक तो ये इलेक्शन में जाने ही नहीं वाले। पीटीआई अगर सबसे बड़ा हरीफ है, वो पीपल्स पार्टी का तो नहीं है ना। सबसे बड़ा नुकसान तो नून लीग का ही रहा है, क्योंकि नून लीग के जो समझे स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, फॉर एग्जांपल लाहौर, वहां पे अब नून लीग से ज्यादा पॉपुलर तो पीटीआई हो गई है। फिर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहादुरी का मुजाहरा किया और उन्होंने यही बोला तो कि कराची में आपका सफाया कर दिया, जो कि आप कभी आ नहीं पाते थे, लेकिन जो आपकी उम्मीद थी 2018 में, वो पीटीआई कराची में ले गई आपकी। नहीं देखें, कराची में और पूरे पाकिस्तान में 2018 में क्या हुआ था ये तो सबको पता है। बाप के बाप नहीं कराए थे। पता है। तो आप कह रहे हैं नून लीग को ज्यादा धक्का दिया, इसलिए नून लीग चाहती है कि इलेक्शन आगे डिले हो, इसलिए वो तैयारी नहीं कर रहे। बिल्कुल ये फैक्ट है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है कि नून लीग को इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ है इलेक्शन में जाने के लिए। उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान को बहुत ज्यादा खौफ है, क्योंकि ये सारे वो पार्टीज हैं जिनके घरों में शायद पीटीआई इनको हरा दे। पीपल्स पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो सारे मेंटेन्ड है और अल्लाह का शुक्र है। पीपल्स दफा से बहुत ज्यादा होपफुल है इस दफा सीटें लेने के लिए। बलूचिस्तान से बहुत ज्यादा होपफुल है हम लोग। पंजाब के स्पेशली साउथ पंजाब में 6 से 8 पे चले जाएंगे, 8 सीटें निकाल लेंगे 6 से 8। नहीं इंशाल्लाह पंजाब में आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट देंगे और मिठाई मैं आपको कराची से भेजूंगा लाहौर में, तो आप कराची की मिठाई लाहौर में बैठ के खाना। बिलावल साहब, अगर आपका कोई एमपीए यहाँ से हुआ उसके हाथ भेजिएगा, जो अगर हुआ, मुझे नहीं लगता होगा, आपको खुद नहीं हमारे चेयरमैन इंशाल्लाह जीतेंगे NA 127 से, और मैं एज अ बहैसियत वर्कर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन की जीत की खुशी के लिए आपको मिठाई इंशाल्लाह जरूर भिजवाऊंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी एमपी एमएनए के जो पंजाब सेलेक्ट हुआ उसके हाथ भेजिएगा, नहीं तो फिर मुझे लग रहा है आपने खुद ही भाई बिलावल साहब जीतेंगे तो उस खुशी की मिठाई दूंगा। अच्छा, बिलावल साहब के आपके पास आए बिलावल साहब को बोलो आपके पास आए मिठाई देने आ सकते हैं यार, क्या इसमें क्या। चले सर्वर साहब आप बताइए, मैं चला जाऊंगा यार। मैं आप जीते सही सर, मिठाई मैं लेके आ जाऊंगा। मैं आपके लिए टाइम ले लूंगा। मैं कह रहा हूँ 6 से 8 सीटें ले ली ना तो मैं मिठाई भेजूंगा आपको।
मैं और सरवर साहब दोनों आएंगे। मैं सरवर भेजनी पड़ेगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना आप उसको। ठीक है सरवर साहब, 6 से 8 सीटें बना लेगी पीपल्स पार्टी और नून लीग क्लीन स्वीप जनाब। आईपीपी किधर जाएगी, बाकी कहां जाएंगे? पंजाब मैं आपसे बेसिकली सर्वेस के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, वेरी कैटेगोरिकली। कौन सी पार्टी नशिस्तें मिलेंगी, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। नहीं मैं वैसे तजिया सर, एज ए तजिया एक प्रेडिक्शन भी होती है, इंसान को देखता है ना बंदा आवाम के अंदर जाता है। बड़ा मुश्किल है कुछ कहना, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कोशिश तो कर रही है पंजाब के अंदर के कुछ जो सिचुएशन है उसका कुछ बेनिफिट उठाया जाए, और बिलावल साहब ने लाहौर से कैंपेन शुरू की है, जो कि अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी पंजाब में एक जो उनके ख्याल में जो वैक्यूम आया है कि पीटीआई शायद इलेक्शन न लड़ सके बहुत सारे हलकों में, तो उसका जो वोटर है वो नवाज शरीफ की पार्टी को तो बिल्कुल वोट नहीं देगा। तो इसका इम्कान है, पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों का नुक्ता नज़र है कि जो पीटीआई का वोटर है वो शायद बुग़्ज़ मुआविया में पीपल्स पार्टी को कुछ वोट दे देगा। तो शायद उसकी बिना पर आपने पार्टी को आपने बड़ी सख्त टर्म यूज कर दी। असल में वो कह रहे हैं कि पीटीआई ने डंड डाला नून लीग को, पीटीआई विल माइनस, तो पीटीआई का वोटर बुग़्ज़ में जाकर, जो आपने वर्ड यूज कर दिया, उसमें बुग़्ज़ में पीपल्स पार्टी को वोट डालेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी, मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि मेरी मीटिंग है, कुछ लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है उनका ख्याल है, बहुत मेरा ये नुक्ता नज़र नहीं है, ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि उनका ख्याल है कि जो पीटीआई का वोटर है, अगर वहाँ पीटीआई का वोटर जो है उसको नहीं पता चलेगा कि किसको वोट देना है, तो वो नून लीग को हराने के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दे सकता है। तो ये एक उनका एक नुक्ता नज़र है। और जहाँ तक कराची की बात है, वो अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंटीरियर सिंध से तो यही लगता है कि पीपल्स पार्टी माजी की तरह वहाँ से जीत सकती है, क्योंकि किसी पार्टी ने, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने बहुत अरसे तक पंजाब में कोई एफर्ट नहीं की, इसी तरह किसी और जमात ने इंटीरियर सिंध में अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ये इलेक्शन जो है, अगर फ्री एंड फेयर होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है सबको, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं। चले मैंने एक और टॉपिक पे भी बात करनी है। एक तो जो खान साहब ने सर आर्टिकल लिखा जो इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ, उसके ऊपर तो बड़े सवाल निशान है कि किस तरह का मुजरिम जो है बकौल हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट के, वो आर्टिकल किस तरह लिख सकता है या उसका पब्लिश कैसे हो सकता है। एक तो ये, लेकिन उस आर्टिकल के अंदर जो उनका मौक़िफ़ है, आपको नहीं लगता घूम घुमा के फिर वो डट गए हैं, फिर उन्होंने अमेरिका और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया। तो ये डट के खड़ा है कप्तान, नारों तक तो ठीक है, लेकिन इसको नुकसान मजीद पहुंचाता जाएगा, ये ना हो कि मजीद नुकसान ही हो। जनाब देखिए, मेरी नज़र में ये जो मैंने आर्टिकल कुछ पढ़ा है, मैं सारा नहीं पढ़ सका। इकोनॉमिस्ट एक बहुत संजीदा मैगजीन है, वो कोई गोस्ट राइटर्स की बुनियाद पर नहीं लिखता होगा, लेकिन मैंने कहीं से और उसकी तस्दीक नहीं करवाई, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है, उसकी लैंग्वेज और बाकी चीज़ें और जो नुक्ता नज़र है वो वही है जो अप्रैल मई में था खान साहब का, वही उसी तरह की लैंग्वेज है, वही लहजा है। और मेरा अपना ख्याल है कि गालिबन खान साहब कोई समझौता नहीं करना चाह रहे, और उनका ख्याल है कि अगर मैंने समझौता किया तो मेरा वोट बैंक जो है डैमेज हो सकता है। और दूसरा, शायद वो इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड है कि और उनके पास शायद एविडेंस भी है जिसका जिक्र किया है, साइफर की बात की है, अमेरिकन इंटरफेरेंस की बात की है। और अमेरिकन इंटरफेरेंस तो नोटोरियस है पूरी दुनिया में, हुकूमतों का तख्ता उल्टने का, रजीम चेंज का। अमेरिका CIA जो है बदनाम ज़माना जो एक अदारा है जो इस तरह, यानी इस पे खेला जा सकता है। आप सही, भुट्टो साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया था, हेनरी किसिंजर की तरफ। इसी तरह मुसद्दक की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था ईरान में, और चिली में अलेंदे की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था। इराक में आप देखें सदाम हुसैन, लीबिया में कर्नल कदाफ़ी, और सीरिया में बशर अल असद का तख्ता उल्टने की कोशिश की। और लैटिन अमेरिका में तो अमेरिका की 19वीं 20वीं सदी में यही वतीरा रहा है
ठीक है। क्यूबा में कास्त्रो को कत्ल करने की 466 दफा CIA ने एफर्ट की थी। तो मामला ये है कि ये तो एस्टेब्लिश्ड बात है कि अमेरिकन इंटरफेरेंस दूसरे मुल्कों में जहां उनको नापसंदीदा हुक्मरान होते हैं उनको खत्म करने के लिए वो जंगे करने से भी बाज नहीं आता। ठीक तो है। वो तो नहीं खान जी से बाजवा साहब, करवाया है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अमेरिका की गेम की है, जैसे प्रॉक्सी वार का जिक्र किया है इमरान खान ने अपने आर्टिकल में, और पाकिस्तान ने उनकी प्रॉक्सी वार लड़ी। पहले मुजाहिदीन की मदद की, फिर मुजाहिदीन तालिबान बन गए, तो उनको उनको खत्म करने के मैं लिए समझ गया हमने सर, अमेरिका वो आर्टिकल मैंने ठेका पढ़ा है किया। सर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाजवा साहब की तरफ अगर टाइम थोड़ा कम है, बाजवा साहब देख लें, वो एक बंदा जो जेल के अंदर है वो आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पे डटा है जो कि 9 अप्रैल के बाद उसने बनाया था। तो उसके बेनिफिशरी आप ही थे, यानी उसके बकौल अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट ने 16 माह इक़्तिदार दिया था, नवाजा था शहबाज शरीफ साहब को। देखिए, मैं अर्ज करूं, मैं ये समझता हूं कि आपको इस बात का बखूबी इल्म होगा कि साइफर के मुतल्लिक या इसके बाद जो भी मामला हुए, जो साइफर का कागज लहराया गया, उसके बाद चेयरमैन PTI ने कितने मौक़िफ़ तब्दील किए। कभी उन्होंने कहा कि ये अमेरिका ने करवाया है, कभी उन्होंने कहा कि ये डर्टी हैरी ने करवाया है, कभी उन्होंने बाजवा का नाम लिया, कभी उन्होंने किसी और का नाम लिया, अब फिर उन्होंने कहा कि ये लंदन प्लान है, कभी किसी ने कहा। देखिए, कोई स्टैंड नहीं है इस शख्स का। आज तक आप ये बात नहीं कह सकते कि उन्होंने एक बात को कह के उसके ऊपर पैरा दिया हो। वो हर चीज से बैकआउट करते हैं और टर्न, देखिए, यू टर्न लेते हैं। मैं ये अर्ज कर दूं कि इमरान खान डेफिनेटली इस जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है उसने कोई वक्त आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, कि वो इमरान न्यावी साहब ये कहेंगे कि मैं तो जेल के अंदर था, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कैसे देना था ये आर्टिकल, मुझसे तो मैं तो कैद तन्हाई में था, मुझसे तो कोई मिल नहीं सकता था। तो मैं ये अर्ज कर दूं, आप किस बात पे एतबार करेंगे और किसको सच्चा और किसको झूठा कहेंगे। इनकी तारीख है कि वो बैकआउट करते हैं, और ये वाकई ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स जेल के अंदर हो। एक चीज पे तो दाद देना आप उन्हें कि कल उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तौहीन के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई, और उन्हीं 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्टेड हुआ है उसके बकौल वो यही था कि वो कह रहे थे कि मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारे चेहरे भी पहचान लिए, बाहर आ लेने दो मुझे जरा, और इक़्तिदार आ लेने दो, तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। तो उस बंदे की दाद नहीं, उस बंदे को दाद नहीं देंगे कि जिसके ऊपर तौहीन के ऊपर वो जा रहा है, उन्हीं की फिर तौहीन कर रहा है। अच्छा। नहीं सर, देखिए, मैं ये अर्ज कर दूं, ये दाद वाली बात नहीं है। ये तो उस शख्स के लिए और उसके फॉलोअर्स के लिए डूब बनने का मुकाम है। ये शर्म का मुकाम है कि एक शख्स जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, वो इतनी घटिया तरीके के साथ उसको ना अपने उसको अपना तो ख्याल नहीं, अपनी जुबान का, अपनी पर्सनैलिटी का। 20 सितंबर 2020 को जो नवाज शरीफ ने गुजरावाला का ऑनलाइन जलसा लंदन से बैठकर उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की थी, तो आपके बकौल उनको क्या कहना चाहिए? उसको तो अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए। अच्छा। कि उसका मनसब क्या रहा है और वो क्या किस तरीके से बात करता है। और आज तक मियां नवाज शरीफ साहब ने जो भी बात की है उसके ऊपर पैरा दिया है, उसको ओन किया है। उन्होंने ये ओन किया। देखिए, मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस बात को ओन किया। उन्होंने कहा कि हमने 16 माह में ऐसे फैसले किए जो अवाम की नजर में नापसंदीदा थे, हमने अपनी रियासत को बचाया है, हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया है। तो ये ओन करने की बात है। और आज तो एक लीडर ऐसे हैं जो 16 माह की कारकर्दगी से बैकआउट कर रहे हैं, हालांकि मियां शहबाज शरीफ ने जितने भी फैसले किए उन्होंने। कबोल साहब, क्यों बैकआउट कर रहे हैं आप लोग जनाब? कहां से बैकआउट कर रहे हैं? हर चीज से बैकआउट कर रहे हैं, सारा कुछ शहबाज शरीफ के ऊपर डालकर खुद जैसे दूध के धुले हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलावल साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिलावल साहब ने काफी मौकों पे शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ की है, और उन्होंने इसाक डार की भी इंटरव्यूज मैंने सुने हैं और जलसों में इसाक डार की भी तारीफ की कि उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। मगर ये है कि इंशाल्लाह अभी हमारी कोशिश यही है कि बिलावल साहब ने जो फॉरेन मिनिस्टर होके जो परफॉर्मेंस दी, जो जिससे पूरी दुनिया
इम्प्रेस हुई कि एक यंग डायनामिक फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक रेपुटेशन और रिस्पेक्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आई। तो उसी तरह से बिलावल साहब को हम इंशाल्लाह मुल्क का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और पूरी कोशिश करेंगे। और जब वो इंशाल्लाह इस मनसब पे पहुंच जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की तकदीर को भी बदलेंगे, क्योंकि बिलावल साहब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, डायनामिक, करिज्मेटिक एंड एनर्जेटिक यंग कैंडिडेट हैं। वो जब इस कुर्सी को संभाल लेंगे तो फिर तभी पाकिस्तान की तकदीर बदल सकेगी, वरना वही पुरानी सियासत, एक दूसरे को देना, टांगे खींचने वाली और एक दूसरे को नफरत वाली जो सियासत है ना, उसी ने पाकिस्तान को पीछे धकेला है। उस सियासत से हमने जान छुड़ानी है। हमने प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की सियासत। मतलब अगर मेरा जो अगर राय है आपकी राय से इख्तिलाफ करता है, वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुझे ये बताएं कि ये कैसी ख्वाहिश है जिसको ये कह रहे हैं कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। अरे भाई, आपके पास पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है, आपके पास लोगों ने टिकट्स के लिए अप्लाई नहीं किया, और आपके पास जितने कैंडिडेट्स होंगे उतने आपके पास है नहीं है। तो आप कैसे, वो कहते हैं ना गंजी नहाएगी क्या और टंगी क्या करेगी। जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, चलें, बहुत शुक्रिया सरवर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, गबोल साहब बहुत शुक्रिया, आसिफ बाजवा साहब आपका भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।